बिल्लियों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी समुद्री बिल्लियों के बारे में सुना है? ये बात है आज से 100-150 साल पहले की, जब समुद्र के रास्ते अनाज का व्यापार होता था। उस समय जहाज में साथ में बिल्लियों को रखा जाता था। उन बिल्लियों का यह काम होता था कि वह चूहों को मारे। यदि ढान के साथ कोई चूहा आ गया हो तो वो बिल्लियां उसे मारकर खा जाती थी। इसके लिए उन बिल्लियों का पासपोर्ट बनाया जाता था। उन बिल्लियों का कुछ इस तरीके का पासपोर्ट बनता था और उस पासपोर्ट के ऊपर बिल्ली का पंजा लगा होता था। यह पंजा उसे बिल्ली की पहचान होती थी। आज की इस वीडियो में ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से और पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और प्लीज हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ एलिशा लाम्स मर्डर। 31 जनवरी 2013 को पैरानॉर्मल दुनिया का एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 19 फरवरी 2013 को लॉस एंजलिस के सिसिल होटल की छत पर मौजूद पानी की टंकी में एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की का नाम था एलिशा लाम। वो लड़की 26 जनवरी 2013 को इस होटल में आई थी और इस लड़की का ये आखिरी सीसीटीवी वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि वो लड़की जैसे ही लिफ्ट में आती है तो बहुत सारे बटन दबाती है और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो लड़की लिफ्ट से बाहर ऐसे देखती है जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो और फिर वो लिफ्ट में ही एक तरफ छिप जाती है। लेकिन उसके बाद 31 जनवरी 2013 को वो होटल से गायब हो जाती है और 19 फरवरी 2013 को उसी होटल की छत पर मौजूद पानी की टंकी में उस लड़की की लाश मिलती है। नॉर्मल सा दिखने वाला ये केस 10 सालों से रहस्य बना हुआ है। आखिर उस लड़की की हत्या किसने की, ये आज तक नहीं पता चल पाया। होटल की छत पर लगी पानी की टंकी में लाश का मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है जो हर किसी को हैरान करते हैं। दरअसल उस होटल की छत पर कोई बिना परमिशन के जा नहीं सकता और यदि कोई जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है और छत के ऊपर जाने वाले गेट पर भी लॉक लगा हुआ था। और जिस टंकी में लाश मिली वो टंकी भी काफी बड़ी थी। उसके ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और पानी की टंकी का ढक्कन भी 22 किलो का है। कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको हटा नहीं सकता और अंदर घुसकर उसको वापस बंद नहीं कर सकता। दरअसल एक्सपर्ट का कहना है एलिशा की हत्या में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ एडिडास शूज। मंगोलिया में एक मम्मी पाया गया था। मम्मी के बारे में आपको पता ही होगा। बहुत पुरानी, हजारों साल पहले की बॉडीज जिनको स्पेशल रसायनों से, केमिकल से प्रिजर्व करके रखा गया है और इसलिए ये बॉडी आज तक नहीं गला है और वो बॉडी वैसा का वैसा ही है। तो मंगोलिया में ऐसा ही एक मम्मी मिला था और इसमें सबसे अजीब बात पता क्या थी? ये जो मम्मी था इसके पैर में एक जूता पहना हुआ था और वो जूता वैज्ञानिकों के हिसाब से अभी का जो मॉडर्न एडिडास शूज है उसके एक डिजाइन से मैच कर रहा था, डिजाइन भी और कलर भी। और ये तब जब उसके बॉडी को खोला गया तब हमें दिखा एडिडास शूज, एडिडास की स्पोर्ट्स शूज। आप डिजाइन को देख सकते हो, रेड कलर का जो डिजाइन है ये एडिडास में एक्चुअल में है और यही शूज उस मम्मी में भी पाया गया है और इस बॉडी की एज करीब 1100 से 1500 साल की थी। अब ये शूज कैसे उसके पास गए? बाद में किसी ने लगा दिया, मे बी किसी ने छेड़खानी की हो या हो सकता है कि उस टाइम कोई टाइम ट्रैवल करके उस टाइम जूता भेज दिया, क्या हुआ, या फिर ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और मंगोलिया में पाए गए उसी मम्मी को अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। वीडियो बीच में रोकने के लिए माफी चाहते हैं। आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 4, बोरोलीन तो आपने कभी ना कभी खरीदी होगी। बोरोलीन का इतिहास भी बड़ा गौरवशाली है। ये कहा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय बोरोलीन कंपनी ने 1 लाख बोरोलीन फ्री में बांटी थी देश के आजाद होने की खुशी में। नंबर 5, अमेरिका में क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महिलाओं को फौज में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन सेना में भर्ती होने के लिए डेबोरा सैमसन ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इस महिला ने 1782 में अपने आप को बिल्कुल पुरुष बना दिया था। इस महिला की उम्र 22 साल थी, लेकिन ये बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखती थी और इस महिला ने अपना नाम भी बदल दिया और अपना नाम रॉबर्ट रख दिया।
लेकिन एक बार ये महिला युद्ध में घायल हो गई। जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ये बात जान गया कि ये सैनिक आदमी नहीं बल्कि औरत है। लेकिन ये बात उस डॉक्टर ने भी किसी को नहीं बताई और इस बात को गुप्त रखा। लेकिन फिर भी यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। उनके ऑफिसर्स को यह पता चल गया कि यह आदमी नहीं बल्कि औरत है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई सजा नहीं हुई और इस महिला को पूरे सम्मान के साथ रिलीज कर दिया गया। नंबर 6, टाइटैनिक से जुड़ी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी आप सुनेंगे वो आपकी आंखों को नम कर देगी। एन एलिजाबेथ नाम की यह महिला टाइटैनिक पर सवार थी। उसके साथ उसका एक डॉग भी था। लेकिन जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और डूबने वाला था तो यह फैसला लिया गया कि बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में चढ़ाया जाए। लेकिन जब एलिजाबेथ की बारी आई तो उसने ये कहा कि उसके साथ उसका डॉग भी रहेगा, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने एलिजाबेथ को समझाया कि वह अपने डॉग को यहीं छोड़ दें और खुद लाइफ बोट में चढ़ जाए। बहुत समझाने के बावजूद भी एलिजाबेथ नहीं मानती है। वो अपने डॉग के साथ टाइटैनिक पर ही रुक जाती है और टाइटैनिक डूब जाता है। टाइटैनिक के पूरा डूब जाने के बाद जब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो उनको एलिजाबेथ और उनके डॉग की बॉडी मिली। एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने डॉग को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। नंबर 7, जुड़वा भाइयों की जुड़वा जिंदगी। जुड़वा भाई एक शकल के होते हैं। ये तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जुड़वा भाइयों की जुड़वा जिंदगी ये आपने शायद ही सुना होगा। बात है 1940 की। एक हॉस्पिटल में 2 भाइयों का जन्म होता है जो दोनों भाई जुड़वा थे, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इन्हीं की कहानी है। वो हॉस्पिटल से ही दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया। एक भाई को किसी और फैमिली ने अडॉप्ट किया तो दूसरे भाई को किसी और फैमिली ने, और वो दोनों ही फैमिली उसी शहर में अलग अलग जगह रहते थे। अब संयोग देखिए, उन दोनों भाइयों का नाम जेम्स पड़ा और उन दोनों भाइयों ने लॉ की पढ़ाई की। दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी उन दोनों भाइयों की पत्नियों का नाम लिंडा था। दोनों ही भाइयों के एक एक बेटा था और उन दोनों के बेटों का नाम भी जेम्स ही था। दोनों ही भाइयों का एक बार तलाक हो चुका था। फिर उन दोनों ने दूसरी शादी की और उस दूसरी पत्नी का नाम बैठी था, जो दोनों भाइयों का बिल्कुल सेम था। यानी कि दूसरी शादी हुई, उसमें भी सहयोग, और दोनों भाइयों के पास एक एक कुत्ता था और उन दोनों कुत्तों का नाम टॉय था। ये बातें तब पता चली जब 40 साल बाद 1980 में दोनों भाई आपस में मिले और उसके बाद ही ये सहयोग दुनिया भर में फेमस हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपसे हमारी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।